नमस्कार दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन ये ऐसा एक इंडिकेटर है जो मार्केट में हमेशा काम करता है। या वो गोल्ड मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या कोई भी करेंसी पेयर्स हो, या यूएस ऑयल हो, सभी मार्केट में ये काम कर लेता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस इंडिकेटर के बारे में, जिसको मैं अपने ट्रेडिंग लाइफ में यूज़ करता हूँ, पूरी तरीके से यूज़ करता हूँ और उसमें अच्छे तरीके से रिटर्न्स भी निकालता हूँ। चलिए मैं आपको चार्ट पे जाकर दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ। चलिए पहले तो इंडिकेटर पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का नाम है CPR। CPR विथ, देखिए ये CPR विथ पिवोट लेवल, CPR बाय KGS का कोई भी पिवोट CPR ले सकते हैं, विथ पिवोट वाला लीजिए। हमने इसको सिलेक्ट किया। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी एक लगा के रखा था, तो मैं इसको अनहाइड ही कर देता हूँ, विजिबल कर देते हैं। चलिए ये देखिए, ये पिवोट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है मार्केट में जब भी देखिए, अगर पिवोट क्या होता है, पिवोट आपको डायरेक्शन बताता है। चलिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जिससे कि हमको लार्जर इसमें हमको पता चले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखिए देखिए मैं पहले खोला हूँ गोल्ड मार्केट। चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चले। चलिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या पता चल रहा है, देखिए मार्केट क्या है, CPR अपसाइड है। इसका मतलब क्या मार्केट बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। देखिए CPR आपको ट्रेंड बताता है, इसीलिए CPR का यूज़ आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हमको पता चले। देखिए CPR में दो होते हैं। देखिए एक CPR होता है, उसके साथ ही पिवोट होता है। पिवोट यानी क्या होता है, देखिए पिवोट में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब मार्केट ओपन हो गया तो ये CPR बना। CPR बनने के CPR 3 लाइन का होता है। एक सेंट्रल CPR अपर और लोअर होता है। चलिए उस ये होता है, ठीक है। और जब नैरो CPR होता है तो उस समय मार्केट ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज़्यादा होता है। चलिए मैं आपको नॉर्मली बेसिकली CPR के बारे में बता रहा हूँ। इसके और भी पढ़ना हो तो आप इसके बुक्स पढ़ सकते हो, मार्केट में वो भी अवेलेबल है, ठीक है। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक्स की दे दूंगा, जिससे कि आपको इजी पड़े। देखिए CPR क्या होता है बेसिकली, देखिए जब भी CPR ओपन होता है ना मार्केट में, क्या एक तरीके से पता चलता है। देखिए जब भी CPR आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, देखिए अगर आपका एंट्री यहाँ पे होता और अगर SL यहाँ पे होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एंट्री करते तो देखिए मार्केट फिर से एक रिवर्सल लेके, देखिए मार्केट ही कितना अच्छा टारगेट है। अगर आपको देखना है कि कितना अच्छा टारगेट दिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए CPR ओपन हो गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, आपका एंट्री यहाँ पे बनता, ठीक है। आपका SL यहाँ पे होता, ठीक है। 10 10 पॉइंट का तो नहीं रखते, इसका 50% ही रख देता हम लोग, ठीक है। और मार्केट कितना परसेंट दिया आपको, देखिए लगभग 17% का मार्केट ने आपको रिटर्न दिया। देखिए CPR ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। खाली CPR ट्रेडिंग आपको डे टू डे लाइफ में काम करना, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी ये एक दिन का हो गया, अगर मैं आपको चलिए दूसरे दिन भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट में CPR ओपन हुआ, देखिए मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने अप साइड गया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया। ये हमारा, ये सॉरी हमारा SL होगा, इस लो के नीचे रखा। SL हमने कितना पॉइंट का रखा दोस्तों, 3 पॉइंट का रखा सिर्फ। देखिए 3 पॉइंट का SL लेके हमने 21 पॉइंट का टारगेट लिया, ठीक है। CPR काम करता है, देखा। फिर से चलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ। देखिए चौपी मार्केट है, तब भी हमने CPR का लिया। देखिए मिडल वाला जो CPR होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मिडल वाला, बाकी भी CPR इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए अगर हमने यहाँ पे गए, मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए गया, चलिए मैं यहाँ पे तो टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच हुआ, मार्केट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। देखिए मार्केट ने कितना अच्छा, दिखे SL इसके नीचे रख देंगे हम लोग। और देखिए टारगेट कितना दिया आपको, 16 पॉइंट का टारगेट है। देखिए नॉर्मली टारगेट कितना रखना पड़ेगा, जो हमारा रेजिस्टेंस 1 है वो लेना, उस पर आपको 50% क्वान्टिटी निकाल देना है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस के लिए वेट करना है, वहाँ पे आपको अपना 20% क्वान्टिटी वहाँ पे, या 50% जो पेंडिंग रहेगा वो निकालना है। जबकि आपको धीरे धीरे निकालना है। देखिए फिर से हो गया, यहाँ पे भी ले लिया हमने। देखिए ये वाला मार्केट दिखेगा अभी। देखिए मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए CPR किस तरीके से काम कर, देखिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से अप साइड चले गया। अप साइड जाने के बाद मार्केट ने कितना टारगेट दिया, देखिए रेजिस्टेंस
अपना रेजिस्टेंस 3 तक मार्केट गया, हमने यहाँ पे उसके नीचे लो रखा, ठीक है, मार्केट आया नीचे नहीं, वहाँ से ही ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए यहाँ पे ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड था, मार्केट अप साइड ही जा रहा है, तो हमको ट्रेंड के साथ जाना है। देखिए यहाँ पे आपका एस एल हिट होता, हाँ ज़रूर होता है एस एल, लेकिन आपने देखा कि हमने 4 दिन लगातार प्रॉफिट किया, एक दिन आपका एस एल जाएगा, नो डाउट ले लीजिए एस एल को, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं, अभी फिर से एक दिन यहाँ पे चलते हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे काम किया क्या। देखिए हम लोग पहले जाएंगे अप साइड वाला देखेंगे, देखिए यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट होगा, सेकंड रेजिस्टेंस के पास हमारा हो गया, ये देखिए परफेक्ट एंट्री। यहाँ पे भी हमने 14 पॉइंट का टारगेट लिया। अगर आप लोग बोलोगे अरे यहाँ पे भी नीचे आया, तो यहाँ पे एंट्री देखिए आपका फर्स्ट ऐसे लीट होता, नो डाउट लिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैं क्या काम करता हूँ, शॉर्ट लेते हैं यहाँ पे एंट्री लेता मैं, क्योंकि ये कैंडल वाला क्लोज है नहीं, ये वाला भी क्लोज है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो कितना होता, देखिए इतना बड़ा क्या ऐसे रखती, आप इसके नीचे ऐसे रखते तो कितना टारगेट दिया मार्केट ने, देखिएगा दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा टारगेट दिया, लगभग हमको दिया है 34 पॉइंट का टारगेट। देखिए 34 पॉइंट का टारगेट आपको एक ही झटके में देता स्विंग ट्रेडिंग। कोई भी इंडिकेटर आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं देता। देखिए यहाँ पे टच नहीं हुआ तो हमारा एंट्री नहीं मिलता उस दिन, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ, मार्केट अप साइड या फिर से नीचे आया, देखिए यहाँ पे आपका एस एल हिट हो जाता, नो डाउटली। कोई नहीं, मार्केट में आपको एक दिन एस एल लेना। देखिए यहाँ पर अगर एंट्री भी लेते थे ना, अगर यहाँ पे नीचे आया शॉर्ट में एंट्री लेते, एस एल इस स्विंग के इस कैंडल के नीचे लगाते, कितना टारगेट लेते आप देखिए। देखिए 7 पॉइंट का टारगेट, 7 पॉइंट का गोल्ड में टारगेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरीके से काम करता है। चलिए अभी क्या ये खाली गोल्ड में ही काम करता है, नहीं। देखिए सीपीआर एक ऐसा इंडिकेटर है ना जो हर पेयर्स में काम करता है। आप रैंडम में उठा लेता हो कोई भी एक, चलिए यूएस ऑयल में एक बार चेक कर लेते, चलिए बिटकॉइन में चेक कर लेते, बिटकॉइन में काम करता है कि नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं बिटकॉइन में काम नहीं करता, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए कल का मार्केट था, मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करने आया ही था, लेकिन टच नहीं किया तो हमारा एंट्री नहीं बनता। यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। देखिए फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए लॉन्ग पोजीशन पे गए, यहाँ पे लिया, चलिए ये वाला हमारा एस एल हिट हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, फर्स्ट एस एल हमारा हिट हो गया, ठीक है। सेकंड एंट्री लेते, ज़रूर लेते। देखिए सी पी आर के नीचे आया, यहाँ पे आ गए, हमारा यहाँ पे एंट्री बनता, ठीक है। एस एल इसके 50% को रखते हैं हम लोग नॉर्मली, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल तो अप साइड रखेंगे, इसके 50% के होते या इस समय रखते, कितना मिला हमको टारगेट दिखेगा, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट मिला, कोई भी इंडिकेटर आपको इतना बड़ा टारगेट नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पे भी आया मार्केट, यहाँ पे टच नहीं किया तो हमारा एंट्री नहीं बनता है। क्या यहाँ पे टच हुआ, हाँ देखिए नीचे साइड एक आपका एस एल आपका हिट हो जाता, नो डाउटली, लेकिन फिर से मार्केट ऑफ साइड आया तो क्या एस एल आपको मिलता टारगेट देखिए आप, एस एल आपका 5 पॉइंट का जा रहा है तो टारगेट आपको 500 पॉइंट दे रहा है। तो देखिए लॉन्ग पोजीशन में रखते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते, इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इस कैंडल को लो के नीचे रखते, देख रहे हैं आपको कितना बड़ा टारगेट है। अगर आपको इसको होल्ड भी रखते ना दोस्तों तो कितना बड़ा टारगेट आता, दिख रहा है। मार्केट उसके बाद नीचे कभी आया क्या, नहीं आया, देखिए हमारे ट्रेंड के ऊपर ही था, इतना बड़ा स्विंग आपको मिल जाता है। देखिए सीपीआर काम करता है, हर एक मार्केट में काम करता है। आपको उसको देखिए, सीपीआर ऐसा चीज़ है ना जिसको पेशेंस चाहिए। देखिए आप ऑन द स्पॉट यहाँ पे एंट्री ले, ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से एंट्री मत लीजिएगा, पूरा स्विंग को आने दीजिए। यहाँ पे एंट्री लेते, इतना अच्छा टारगेट मिल जाता, फिर से अप साइड या यहाँ पे लेते, इतना सा छोटा सा टारगेट होता है या ऐसे लेट हो जाए, नो डाउटली। देखिए सेकंड फिर से आपका एंट्री यहाँ पे बनता है, यहाँ से इतना बड़ा टारगेट मिल जाता। देखिए आपको बड़े बड़े टारगेट सीपीआर ट्रेडिंग में मिल सकते हैं दोस्तों। खाली आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर प्राइस एक्शन भी समझना पड़ेगा, और आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हमको डाउनवर्ड के साइड ही देखना है, दिख रहा है आप लोग, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है। देखिए सीपीआर डाउनवर्ड है तो आपको डाउनवर्ड देखना है। यहाँ पे डाउनवर्ड था, मार्केट ने यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ लेते, ऐसे लूटोगे, आप अप साइड के लिए सोचते तो आपको इतना बड़ा। देखिए ये अप साइड के लिए था तो आप अभी हमारा व्यू क्या होगा, अप साइड के लिए रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले तो इस सब में ट्राई निकाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी फिर से एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री मिलता आपको, देखिए देखिए क्या था हमारा, यहाँ पे एंट्री लेते या यहाँ पे एंट्री लेते, चलिए यहाँ से एंट्री ले लेते हम लोग, इसके ऊपर रखते हम लोग,
कितना बड़ा टारगेट है मार्केट में, दिख रहा है आपको दोस्तों, देखिएगा 1500 पॉइंट का टारगेट आपको दे रहा है, और कोई भी इंडिकेटर आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं देगा। देखिए यहाँ पे नो डाउटली आपका ऐसे लीट होता है। देखिए ये चॉपी मार्केट हो गया था, तो यहाँ पे सभी का ऐसे लीट होता है, ना कि आपका। यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन में रहता है उसका ऐसे लीट होता है, ऐसे लीट होता है, बराबर है। ये आपका भी नहीं, सबका ही होता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट है, यहाँ पे अब गया, आपने यहाँ पे ले लिया, इस स्विंग के नीचे लगा, एक बार ऐसे लीट हो गया, फिर से आपने लिया, तो देखिए इतना बड़ा टारगेट है, कितना बड़ा टारगेट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये तोड़ दिया मार्केट ने, सीपीआर के ऊपर गया, देखिए 1800 पॉइंट का टारगेट है, यहाँ पे लो पे रखते थे। ठीक है दोस्तों, 1800 पॉइंट का टारगेट एक दिन में आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं देगा। सीपीआर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है, हमेशा मार्केट में मिलता है। देखिए सीपीआर बड़ा सीपीआर है, तो हमको सोचना है कि देखिए जब भी वाइडर सीपीआर होता है ना, तो ज़्यादातर मार्केट है ना चॉपीनेस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए क्योंकि क्या हो जाता है, सीपीआर इतना बड़ा होने की वजह से ना सीपीआर है ना उस रेंज के अंदर घूमने का ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे दिन को अवॉइड कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी इतना बड़ा सीपीआर नहीं था, तो ये अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो इतना अच्छा टारगेट मिल जाता। यहाँ पे भी छोटा सीपीआर था, देखिए डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से एंट्री लेते इतना बड़ा टारगेट मिल जाता था। देखिए मैंने आपको गोल्ड में बता दिया प्राइस एक्शन। देखिए 10 में से हमारे 60 ट्रेड विन होते हैं, और इसी तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आप अगर कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो या मूविंग एवरेज कर रहे हो, तो उसके साथ आप सीपीआर भी यूज़ कीजिए। देखिए आपको अगर आप सीपीआर के साथ रहोगे ना ज़्यादातर टाइम, तो आपको ज़्यादातर टाइम प्रॉफिटेबल रहेगा। देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है, इसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आता है ना, तो मूविंग एवरेज भी नीचे आता है, लेकिन मार्केट अप साइड चले जाता है। तो मूविंग एवरेज के साथ आपको देखना है कि सीपीआर किसा डायरेक्शन में। अगर सीपीआर अप साइड है, मूविंग एवरेज भी आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो आपको ऊपर की तरफ डबल कन्फर्मेशन मिलता है। चलिए हम लोग बीटीसी में एक बार हमने फर्स्ट चेक किया, गोल्ड में चेक किया, उसके बाद बीटीसी में चेक किया, क्या ये मार्केट यूएस ऑयल में भी काम करता है। चलिए एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जो मैंने ड्राइंग है मेरे वो हटा देता हूँ। चलिए देखिए, चलिए पहले आ जाता हूँ, मैं आज के दिन आ जाता हूँ। देखिए क्या काम किया, देखा यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे अगर एसएल रख दे तो कितना बड़ा टारगेट मिलता है आपको, दिख रहा है आपको, देखिएगा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे रखते हैं, इस कैंडल के अप साइड वाला हाई रखते हैं, तो दोस्तों दिख रहा है आपको टारगेट। देखिए दोस्तों मार्केट रुका ही नहीं, कितना टारगेट दिया दोस्तों, $2-2.5 का यूएस ऑयल में। सर दोस्तों ये तो हफ्ते भर का टारगेट हो जाता है, दिख रहा है दोस्तों जी। चलिए हम लोग दूसरे दिन में भी एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। ट्रेंड अप साइड है, हम लोग अप साइड का व्यू ज़्यादा रखेंगे, हम लोग डाउन साइड का कोई भी एंट्री लेने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आया मार्केट, लॉन्ग पोजीशन लेते हम लोग, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता, बट ऑब्वियस हम लोग सीपीआर के अप वाले पे लेते एंट्री, ये वाला टारगेट होता। देखिए हमारा एसएल इसके नीचे रखते सुन के, क्या मार्केट वहाँ तक आया, नहीं आया। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ क्या मार्केट वहाँ तक आया क्या, देखिएगा। देखिए हमारे इससे होते यहाँ से ही मार्केट अप चलेगा। कितना टारगेट आया मार्केट में हमको दिया, देखिए 66 पॉइंट का। देखा इतना अच्छा टारगेट आपको यूएसआई में और कोई भी नहीं दे सकता। चलिए यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद देखिए किस तरीके से मार्केट भागा। यहाँ पे एंट्री लेते हैं, दिख रहा है दोस्तों वन स्विंग, देखिए किस तरीके से मार्केट आपको स्विंग इसमें सीपीआर में आपको बेनिफिट देता है। तो सीपीआर ट्रेडिंग को आप अपने डेली लाइफस्टाइल में रखिएगा अगर आप ट्रेडर हो तो। देखिए सीपीआर ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कोई मोस्टली ट्रेडर जो ऑपरेटर होते हैं वो आपको नहीं बताते। नॉर्मली आपको मूविंग एवरेज बताया जाता है, बॉलिंजर बैंड बताया जाता है, आरएसआई बताया जाता है। देखिए ये इंडिकेटर पहले काम करते थे, लेकिन अभी वक्त के साथ वो इंडिकेटर के क्या हो गया, काम करना भी थोड़ा कम हो चुका है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करते पूरे तरीके से मार्केट,
लेकिन जो इंडिकेटर है वो अभी इतना अच्छा काम नहीं करते। आप मूविंग एवरेज को भी देख लीजिएगा, रेशियोज़ का 10 में से 5 रेशियो, 5 लॉस स्टॉप लॉस हिट होता है तो 5 हमारा विन होता है। RSI में तो दोस्तों अभी तो RSI पूरी तरीके से काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि देखिए RSI में ना इतना ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पे RSI की वीडियो डाले हैं ना, तो देखिए ऑपरेटर को भी पता चला है कि लोग RSI यूज़ करते हैं, तो लोग क्या ऑपरेटर क्या करते हैं, RSI के अपोजिट जाने का ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, देखिए फिर से बॉलिंजर बैंड यूज़ मत कीजिए, ये सब देखिए अभी इंडिकेटर जुने हो चुके हैं, ये मार्केट में इतना अच्छा काम नहीं करते। देखिए यहाँ पे आप होता, यहाँ पे आपका एंट्री बनता, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रखते हैं, यहाँ पे एंट्री बनता आपका, ये टारगेट रखते हैं, इतना अच्छा टारगेट आया ना दोस्तों, इस कैंडल के नीचे भी रखते हैं दोस्तों, आपका टारगेट हिट हो गया। रे देखा दोस्तों, ये ऐसे इंडिकेटर है ना जो हर एक मार्केट में काम करता है। मोस्टली तो मैंने देखा है कि CPR इंडिकेटर बहुत अच्छे मार्केट में काम करता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो दोस्तों आपको इंडिकेटर यूज़ करना ही होगा। ये दोस्तों चलिए दूसरे अभी चेक कर लेते कोई और, चलिए करेंसी पेयर्स में एक बार चेक कर लेते क्या करेंसी पेयर्स में मार्केट में काम करता है। चलिए हम लोग ये हटा देते, करेंसी पेयर्स में चेक कर लेते एक बार। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, एक क्या होता है कि अगर कोई भी CPR ज़्यादा बड़ा होना तो उस मार्केट में हमको नहीं जाना है। देखिए बड़ा CPR में क्या होता है कि देखिए मार्केट चॉपीनेस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। CPR में देखिएगा फर्स्ट आपका रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा या सपोर्ट आपका डाउन साइड रहेगा, तो फर्स्ट सपोर्ट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद अपना आप फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आपका 50% क्वांटिटी को लेस सेल आउट कर देना है। उसके बाद आपको 50% जो पेंडिंग क्वांटिटी रहेगा उसको अपन सेकेंड इसके लेके जाने का कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट में लेके जाने का कोशिश करेगा, और अपना 50% अगर मार्केट वहाँ पे टच होता है तो आप अपना जो बाकी का पेंडिंग क्वांटिटी वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्या दिखा रहा था, एक चलिए मैंने आपको गोल्ड में बता दिया, US ऑयल में बता दिया और बिटकॉइन में बता दिया। देखिए तीनों मार्केट में अभी तक तो काम किया। क्या ये मार्केट हमारा करेंसी पेयर्स में भी काम करता है? चलिए हम लोग करेंसी पेयर्स में भी चेक कर लेते हैं। चलिए आज का पहले हम लोग चेक कर लेते, कल का फ्राइडे के मार्केट में क्या हुआ था, चलिए एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमारा कोशिश क्या रहेगा, डाउन साइड जाने का कोशिश रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे मार्केट ने सेल करते, हमारा एंट्री यहाँ पे बनता है, इसके 50% को हम लोग रखते हैं तो कितना बड़ा टारगेट आता। देखा दोस्तों, देखिए CPR काम करता है, लेकिन आपको उसको ध्यान भी थोड़ा देना पड़ेगा कि देखिए हर एक मार्केट के कंडीशन अलग होता है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट आपको क्या देखना है, CPR में डायरेक्शन देखना है। CPR में कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, अगर CPR डाउनवर्ड दिखा रहा है तो आपको डाउनवर्ड साइड का लेना है, अगर CPR अप साइड का दिखा रहा है तो आपको एंट्री भी अप साइड का ही देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है CPR। देखिए यहाँ पे भी था, यहाँ पे एंट्री नहीं बना क्योंकि यहाँ पे हमारे CPR को टच नहीं हुआ, तो नो डाउटली हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, डाउन साइड आ गया, यहाँ पे कोई डाउन साइड का एंट्री मिला नहीं, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है। नो डाउटली इतना बड़ा टारगेट और इतना बड़ा एसएल कोई मैनेज। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए इस कितना क्या हो गया, एक के साथ एक CPR सामने सामने आ गया। तो ये क्या दर्शाता बताएगा, ये एक तरीके से दर्शाता है कि चौपी सब मार्केट में आ सकता है। देखिए एक के बाद एक जब CPR बाजू बाजू में आ जाते हैं इस तरीके से, तो आपको ध्यान देना है कि चॉपीनेस आने का चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए CPR में भी 2-3 कंडीशन है, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, तो ये आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। फर्स्ट उसका डायरेक्शन देखना है, और फर्स्ट सेकंड देखना है कि वो CPR बड़ा हो तो नहीं एंट्री लेना है। थर्ड देखना है कि अगर कोई भी CPR एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे तो आपको ध्यान देना है कि वो उस दिन मार्केट में चॉपीनेस रह सकता है। देखिए यहाँ पे टच होता है, थोड़ा बहुत उसका वीक हो सकता है। देखिए उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, क्या बता रहा था, ट्रेंड भी डाउन साइड बता रहा था, यहाँ साइड बता रहा था, ट्रेंड डाउन साइड बता रहा है, यहाँ पे एंट्री लेते इतना बड़ा टारगेट हमको फिर से मिल जाता। देखिए CPR देखिए काम करता है मार्केट में नो डाउटली, लेकिन आपको उसके थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए मैंने आपको बहुत सारी जानकारी CPR में दे दी। देखिए कोई भी इंडिकेटर आपको इतना अच्छा तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता जितना कि CPR बना सकता है। तो आप अपने डेली लाइफ में CPR का यूज़ करते रहिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी फैलाइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे नए कंटेंट लाता रहूँ, जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद मिले। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।